बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद रज़ा और आप सबका शुक्रिया फ्री स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है बिजनेस मैथ को हम डिस्कस करेंगे। आईकॉम पार्ट 1 में वो जो बच्चे मैट्रिक से अभी इंटर पार्ट 1 में आए हैं उनके लिए मैंने लास्ट ओरिएंटेशन जो फर्स्ट ओरिएंटेशन दी थी जिसमें सारी डिटेल मैंने बताई थी कि हम किस तरह से बिजनेस मैथ के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो हमारा आज के जो टॉपिक है जो 6 चैप्टर ये बनता है, नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक आप ले लें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम, ये आप वो बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी है वो इन दो लफ्ज़ों से जो वर्ड्स हैं इनसे वाकिफ़ है, आगाह हैं। हमने सबसे पहले बात करनी है डेसिमल का मतलब क्या होता है, ठीक है। डेसिमल, देखिए डेसी वर्ड निकला है 10 से, ठीक है। डेसी वर्ड निकला है 10 से। 10 का मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहां तक देखा जाए तो 10 नंबर बनते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड वर्ड आ जाता है बाइनरी। बाइनरी वर्ड निकला है बाई मीन टू से। और बाइनरी में सिर्फ हमारे पास दो नंबर होते हैं, वो कौन कौन से? 0 और 1, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ। डेसिमल का मतलब 10 होता है और इसमें हमारे पास असल गिनती भी 0 से लेकर 9 तक की होती है। डेसिमल का मतलब होता है 10, 10 से मुराद ये नंबर्स होते हैं, 9 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं। बाइनरी का मतलब 2 होता है, बाइनरी में सिर्फ दो नंबर्स होते हैं हमारे पास, 0 और 1, तीसरा वर्ड कोई भी नहीं होता। अब यहाँ पर आप जब नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक लेते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं कि डेसिमल नंबर्स हमें दिए होते हैं, वो कहते हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी नंबर्स दिए होते हैं वो इसको कहते हैं कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। फिर कुछ बाइनरी नंबर्स होते हैं जिनको या डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनको वो कहते हैं ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। कुछ पॉइंट वाले टॉपिक दिए होते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक एक एक क्वेश्चन में आपको हर एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी एकेडमी में या कॉलेज में जाने की ज़रूरत ना पड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहीं से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो इसको नोट करें। फिर इसके बाद मैं डेसिमल नंबर्स को आज बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करें इसको। अच्छा, पहला टॉपिक है कि हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स में। किसको करना है? डेसिमल नंबर्स को। किसको करना है? डेसिमल नंबर्स को। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था डेसिमल नंबर का मतलब होता है 10। 10 से मुराद ये कि 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, मुझे ये बताइए ये डेसिमल है या बाइनरी है? ये डेसिमल, क्योंकि हमने पढ़ा था बाइनरी में कि वहां पर सिर्फ 0 और 1 होता है और कुछ भी नहीं होता। अब ये 6 जो है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इस तरह से आ जाता है। 6 वो कहता है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो सिंपल तरीका है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। आपने करना क्या है, 6 को यहाँ लिखना है। अच्छा, कुछ हमारे पास ओड्स नंबर भी होते हैं, इवन नंबर भी होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते। लेकिन बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए रूल ये है कि हमेशा हमने डिवाइड 2 से ही करना है। 2 के अलावा और कोई वैल्यू हमने चूज नहीं करनी। जिस तरह 2 3 6 हो गया, कुछ बचा नहीं, 0। फिर 2 1 2, कुछ बचा, बिल्कुल बच गया 1। देखिए 2 1 2 1 कैरी आ गया। तो इसका सिंपल सा आंसर है। आपने करना क्या, ब्रैकेट लगानी है, 1 1 0 1 1 0, ये आपका आंसर आ गया। अब मैंने यहाँ पर 2 का वर्ड लगाया, ये 2 का वर्ड किस चीज को शो कर रहा है? बाइनरी को। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको अगर नहीं समझ लगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, 80 में लिख देता हूँ। ये 80 क्या है? बाइनरी डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ये देखिएगा 80 है। आपने याद रखना है हमेशा 2 से ही करना है।
2 के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी। 2 4 8 0 वैसे ही आ गया। कुछ बचा हमारे पास? नहीं, कोई वैल्यू नहीं बची। फिर दोबारा करें इसे। हमेशा तब तक करते रहना है जब तक 2 से छोटी वैल्यू नहीं आती। देखिए यहाँ पर मैंने किया था 2 3 6, 3 फिर भी बड़ा है, मैंने दोबारा किया 2 1 2, अब 2 से 1 छोटी वैल्यू आ गई 1। जब 1 आ जाए तो आपने वहां पर स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने किया 2 2 4, कुछ बचा नहीं, 0 आ गया। फिर 2 2 1 2, 0 वैसे ही आ गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। फिर इसी तरह से 2 5 10, कुछ बचा नहीं बचा, 0 आ गया। फिर 2 2 4, जाहिर बात है 5 में से जब 4 गया फिर पीछे 1 बच गया। फिर 2 1 2, कुछ बचा नहीं, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 1 0 1 0 0 0 0, 4 दफा 0 है, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर है। सिंपल। आपने जब भी आंसर लिखना है इस तरह से ब्रैकेट में के नीचे 2 लगाना है, आपने ऊपर नहीं लगाना, स्क्वायर नहीं बना देना उसको, बेस पे लिखना है आपने, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक से मजीद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1 0 0। अब ये आप लोगों के माइंड में आएगा कि ये बाइनरी भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं इसको ब्रैकेट में यूं लिख दूं ना तो ये बाइनरी बन जाएगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट हटा दूं और वैसे ही लिखा रहने दूं तो ये 1000 बन जाता है। तो ये 1000 क्या है? डेसिमल है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल। 1000 जैसे मैंने पहले बताया हमेशा डिवाइड 2 से ही करना है, 2 के अलावा कोई वैल्यू चूज नहीं करनी। 2 5 10, 2 0 वैसे ही आ जाएंगे, 0 आ गया। 2 2 4 और 1 कैरी इधर चला गया, ये 10 हो गया। 2 5 10, ये 0 वैसे ही आ गया, कुछ भी नहीं बचा। 2 1 2, 2 2 4, 1 इधर कैरी किया तो ये 10 हो गया। 2 5 10, कुछ भी नहीं बचा। फिर यहाँ पर आप करें 2 6 12, ठीक है, और 2 2 5, ठीक है। तो कुछ बचा हमारे पास? बिल्कुल 1 बच गया। यहाँ तक कोई मुश्किल? उसके बाद दोबारा से करते हैं। मैंने बताया तब तक आपने करते जाना है जब तक 2 से छोटी वैल्यू नहीं आ जाती। 2 3 6, 2 1 2, कैरी 0। 2 2 2 1 2, 1 इधर कैरी गया तो 11 हो गया, 11 हो गया। और 2 5 10, 1 बच गया, ठीक है। और फिर 2 7 14 हो गया, कैरी 1 आ गया। और यहाँ पर 2 3 6 हो गया, कैरी 1 आ गया, एक बच गया। जहरी बात है 2 3 6 है ना, ये 7 है तो 1 बच गया यहाँ पर। उसके बाद 2 1 2, जहरी बात ये 3 है तो 2 1 2 है ना, तो 1 बच गया हमारे पास। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। देखिए 2 से छोटी वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर है 1 1 1 1, ये आ जाएगा 5 टाइम 1, फिर 0, फिर 1, फिर 000। मैं इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से हमारे पास और वैल्यूज दी हुई हैं, जिस तरह 564 है, 9 9 9, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में नदीम अख्तर सिद्दीकी में। और 315 416, ये सारे डेसिमल है। आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जिस बच्चे के पास नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक नहीं है वो एक काम करे, किसी अपने साथ वाले दोस्त से बुक लेके उसकी फोटोकॉपी करवा ले या ओल्ड बुक सेंटर से परचेज कर ले। न्यू परचेज करने की ज़रूरत नहीं, अकाउंटिंग की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग का टोटल मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
इकोनॉमिक्स का टोटल मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कॉमर्स का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये लेक्चर जो है ऑनलाइन आपको सिर्फ न्यूमेरिकल जैसा अकाउंटिंग हो गया, मैथ, इनके लेक्चर मिलेंगे। बाकी नोट्स जो हैं वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करूंगा। मैं इस वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, ग्रुप शेयर करूंगा, आप उसको ज्वाइन करें। डेली बेसिस पे उसके अंदर आपको बिजनेस मैथ और उसकी अकाउंटिंग की डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ साथ तैयारी करते रहें ताकि एनुअल में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।